देखिए आज हमारा डे 21 और सिंपल इंटरेस्ट की हमारी थर्ड क्लास है ना। कल ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस इसके करवा दिए थे मैंने लास्ट क्लास में, अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन अ सम ऑफ 2000 रुपीज इज 300 रुपीज। देखिए कोई सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल के बाद कितना हो जाता है, 2000 पे वो इंटरेस्ट हमने लिया है, यानी कि ये प्रिंसिपल है ना, 2000 रुपए। ठीक है, और कितना हो जाता है वो सिंपल इंटरेस्ट हमारा, 300 रुपए। कितने टाइम में, 3 साल के बाद, यानी कि टाइम हमारा कितना है, 3 साल। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस होके कितना हो जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कितना आता है हमारे पास, 300 रुपए। उसने क्या कहा है, वॉट विल बी द SI ऑन 6000 रुपीज फॉर द सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट। ठीक है, अभी हमारा इसमें पूछा है कि SI कितना होगा अगर हम 6000 रुपए पे ले, सेम टाइम के साथ और सेम रेट के साथ। ठीक है, कोई कांस्टेंट रेट है जो यहाँ पे भी सेम होगा और यहाँ पे भी सेम होगा। ठीक है, R हमारा सेम है जो भी है यहाँ पे। ठीक है, और T भी हमारा सेम है, टाइम उसने सेम बोला है। ठीक है, सेम हो गया ये भी, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो 2000 ना होके बड़ा हुआ है। कितना बड़ा हुआ है, 6000। 6000 पे उसे SI जानना है। ठीक है, तो जब हमारा 2000 से ये 6000, यानी कि ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है, क्योंकि टाइम और जो रेट है वो तो हमारे सेम है, लेकिन प्रिंसिपल उसने पूछा है कि 2000 की बजाय अगर मैं 6000 पे लूं और सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लूं तो कितना होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जब ये इसका 3 गुना है तो SI जो हमारा होगा वो भी इसका 3 गुना होगा, क्योंकि ये 3 गुना इससे बड़ा है तो ये चीज भी इससे 3 गुना ही बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा ये, 900। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा अगर हम 6000 रुपए पे लेते हैं तो कितना होगा, 900 रुपए।
देखिए क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द SI ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम। अब उसने हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो हमारा SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, किसी अमाउंट पे वो बराबर हो जाए किसके, प्रिंसिपल के। तो इस रेट के साथ, इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें क्या चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाए। मतलब अगर हमने 100 रुपए पे हमने कोई चीज हमने ब्याज दिया है, तो मतलब 100 रुपए पे अगर हमने दिया है तो हम चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी जो उसका ब्याज है वो भी 100 रुपए हो जाए। ऐसी कंडीशन कब होगी, कितने टाइम में होगी, है ना। अब देखिए इस ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हमें सिर्फ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है ना, आर हमें दिया हुआ है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, है ना, ये परसेंटेज में हमने सीखा था। तो जो ये 8 है ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, है ना, और ये इसके ऊपर हमारा क्या होता है, ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आर का मतलब ये होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब। ठीक है, अब अगर हमारा प्रिंसिपल 8 है और उस पे हमें 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है ना, कोई चीज 8 है और 1 रुपए का हमें उस पे ब्याज मिल रहा है, तो मतलब वो हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं ये और ये बराबर हो जाए, है ना, यही चाहिए ना हमें, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हमारा बराबर हो जाए। कब बराबर होगा, अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी 8 होगा तभी ये प्रिंसिपल के बराबर होगा ना। तो उसने टाइम हमसे पूछा है कितने टाइम में ऐसा होगा। पहले आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा अगर 1 साल में 1 हो रहा है तो कितने साल में वो 8 होगा जाके, 8 साल में। अगर हम इस 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तभी ये बराबर होगा ना, तभी हम इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं ना कि 8 इज इक्वल टू 8, P इज इक्वल टू SI। और वो कितने टाइम में होगा, जब 1 साल में 1 हो रहा है तो 8 साल में जाके वो 8 होगा। तो टाइम हमारा कितना होगा, 8 साल। ठीक है, ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप बस इस छोटे से फॉर्मेट में इसको इस तरीके से रख के सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 14.28% एंड टाइम डिक्रीज बाय 4.5 years to 2.5 years, देन सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 920 रुपीज, फाइंड डिक्रीज्ड SI, है ना। देखिए क्या हुआ है इसमें,
जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है, कितने से 14.2% से बढ़ चुका है। और जो समय है हमारा, जो टाइम है, वो 4.5 साल से 2.5 साल घट गया है ना, डिक्रीज हुआ है, तो ये घट गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ है, वो भी हमारा घट चुका है, कितना 920 रुपए। तो हमें क्या बताना है, जो ये अब घटा हुआ है, यानी कि जो अब अपडेटेड हमारा एसआई है, जो न्यू एसआई है, वो हमें बताना है। देखिए कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं पहले क्या था और अब क्या हुआ है ना। पहले हमारा एसआई क्या था, ओल्ड वाला, और अब क्या हो गया है, ठीक है। 14.28% का मतलब होता है 1/7, ठीक है। ये सब मैंने परसेंटेज में नोट्स में डाल दिया था, आप लोग देख लेना। 14.28% का मतलब 1/7 है, यानी कि पहले वो 7 था और अब कितना हो गया है, बढ़ गया है ना, इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब 7 + 1 8 हो गया है। वो पहले 7 था, अब कितना हो गया है, 8 हो गया है क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीआरटी हमारा ये फॉर्मूला होता है ना, तो हम उसी तरीके से इसको रखेंगे। पहले 4.5 साल था, अब 2.5 साल हो गया। तो पहले 4.5 साल था, अब कितना हो गया, 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, मतलब एक रिजल्ट है, तो हम इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये पॉइंट से यहाँ पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 3 45 और ये 5 5 25, तो 7 3 63 और ये कितना हो गया 40। तो मतलब ये इससे कितना घट गया है, जो ओल्ड वाला एसआई है और जो न्यू एसआई है, वो उससे कितना घट गया है 23। लेकिन ये 23 ना होके कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 920 रुपए, यानी कि 920 किसकी वैल्यू है, 23 की वैल्यू है। ये कमी और ये कमी दोनों बराबर है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये जो हमने जिस तरीके से की है वो आई है, तो यानी कि ये इसकी वैल्यू है। तो हमें बताना क्या है, फाइंड डिक्रीज एसआई। हमें जो दिया होता है और जो हमें पूछा जाता है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे जो हमसे पूछा जाता है उसको हम हमेशा यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, डिक्रीज एसआई, यानी कि ये वाला एसआई ये डिक्रीज हुआ है ना इससे, तो इस वाले की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें 40 की वैल्यू बतानी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इससे 4 बार कट जाएगा, ये 0, 4 चौक 16 और ये कितना हो गया 1600 इज योर आंसर। सॉरी ये वाले जो आंसर्स हैं ये थोड़े आपके गलत हो गए, ठीक है। 1600 इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अ सम डबल्स इन 6 इयर्स एट एसआई, है ना। कोई अमाउंट मतलब कोई प्रिंसिपल है हमारा बेसिक, वो कितना हो जाता है 6 साल में उसका डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम बिकम 10 टाइम्स द ओरिजिनल सम।
वो कितने सालों में 10 गुना होगा। ठीक है, देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, दुगना हो जाता है, यानी कि P से 2B हो जाता है। कितने टाइम में, 6 साल में। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, इन हाउ मेनी ईयर्स, उसने हमसे टाइम ही पूछा है। ठीक है, और उसे क्या चाहिए कि विल द सम बिकम 10 टाइम्स द ओरिजिनल सम, ओरिजिनल हमारा ये है, इसका 10 गुना हो जाए, तो ये कितने टाइम में होगा। ये चीज यहाँ पे ये है, इसने हमसे ये वाला टाइम पूछा है ना। अब आप एक चीज देखिए, ये इसका डबल हो रहा है कितने में, 6 साल में, है ना। 2P माइनस P कितना हो जाएगा, ये P ज्यादा हो रहा है ना, ये इतना हो रहा है, और यहां से 10P माइनस P करेंगे हम तो 9P। ये P का यहाँ पे 9 टाइम हो जाता है, कितने टाइम में, 10 साल में। तो जो हमारा टाइम होगा वो भी 10 गुना, 9 गुना ज्यादा हो जाएगा, इससे 9 गुना ज्यादा हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे कितना था, 6 साल के लिए 1 टाइम P, लेकिन उसने हमसे इस वाले के लिए पूछा है, यानी कि 9 टाइम के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 54 ईयर्स। ठीक है, बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6, है ना। अभी क्या उसने हमें रेशियो में दे दिया है, क्या, प्रिंसिपल और अमाउंट कितने में, 5 और 6 के रेशियो में। आफ्टर 8 ईयर्स देयर रेशियो बिकम्स 1 and 2। ठीक है, इस रेशियो में हमारे ये 8 साल के बाद बदल जाता है। तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसने हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। देखिए पहले हमारा रेशियो कितना था, ये प्रिंसिपल का है, ये अमाउंट का है। पहले 5 था और फिर 5 और 6 का रेशियो था, है ना। उसके बाद उसने बोला है 8 साल बाद, 8 साल के बाद ये रेशियो इतना हो जाता है, 1 और 2 का। देखिए जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, उसी पे हम चीज को बढ़ाते या घटाते रहते हैं। अमाउंट हमारा चेंज हो जाता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, क्योंकि वो हमारी बेसिक वैल्यू होती है ना। तो ये यहाँ पे 5 है, तो इसको भी हमें 5 करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रिंसिपल सेम रहे, है ना। और इसमें मल्टीप्लाई 5 की हो रही है तो इसमें भी होगी। आप इसकी मल्टीप्लाई इससे मत कर देना, हमें ये प्रिंसिपल सेम करना है, और जो मल्टीपल हम इसमें कर रहे हैं वही हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 5 है और ये 10 है। अब 8 साल के बाद
हमारा क्या हुआ है, प्रिंसिपल सेम है लेकिन अमाउंट 6 से 10 हो चुका है, यानी कि कितने रुपए बढ़ गया है, 4 रुपए बढ़ चुका है। ठीक है, हमें बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या है, SI अपॉन में P इंटू में 100 अपॉन में T, ऐसे निकालते हैं ना हम लोग। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 4 रुपए का, इतने से इतने में आने में हमें 4 रुपए मिले ना, तो 4 रुपए का कितने पे है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 5 इंटू 100 और अपॉन में T, टाइम कितना है हमारा 8 साल। दो बार और ये इससे 10 बार, यानी कि 10% बी। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स। एक आदमी इन्वेस्ट करता है कुछ अमाउंट अपना, है ना, कुछ पैसे एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 4 साल के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% लेस देन ही गॉट 400 रुपीज लेस, फाइंड द सम। अगर उसमें हम 5% की कमी कर दे हर साल के हिसाब से तो उसे 400 रुपए कम मिलेंगे। अब देखिए 4 साल की बात की है, 4 साल में अगर हम हर साल 5% की कमी कर रहे हैं तो यानी कि टोटल कमी हमारी कितनी होगी, पहले वो 4 साल के लिए बात हुई है ना, 5% की हर साल हम कमी करेंगे तो कितना होगा, 20% की कमी टोटल, है ना। और उसमें क्या है, ये 400 रुपए कम हो रहा है, यानी कि वो इसके बराबर कितना है, ये 400 रुपए की कमी। 20% की कमी का हो या 400 रुपए की कमी का हो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन में यही दिया है ना, 5% की कमी करनी है 4 साल के लिए, यानी कि 20% की, और वो किसके बराबर है, 400 रुपए की कमी के बराबर है। पूछा उसने हमसे क्या है, फाइंड द सम, यानी कि 100% की एक वैल्यू उसने हमसे पूछी है। क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है ना, तो हमें वही बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20,
कितना हो गई 2000 रुपए दी। ठीक है, आज के क्वेश्चंस इतने रखते हैं, बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देती हूँ। ठीक है, बाकी कल की क्लास में मिलता है।